अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये मेरे अल्लाह की कुदरत का निज़ाम है कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ नुकसानदेह होती है। 3 दिन की मुसलसल और तूफ़ानी बारिशों की वजह से हमारा पूरा घर पानी से भर गया। ये सारी सिचुएशन को कैसे मैनेज किया मैंने और सलीम साहब ने मिल के। मेरे बच्चों की कंडीशन अब कैसी है, कल व्लॉग क्यों नहीं आ पाया था। आज के व्लॉग में ना बहुत कुछ आपको बताने और दिखाने को है। खैर ये कल बुध का दिन है और सुबह के 6:30 से 7 के बीच का टाइम होगा आई थिंक, और मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। ये जो मैं अभी आपको पानी दिखा रही हूँ ना अपने घर में, ये सिर्फ 30-40% रह गया है। इससे पहले का जो पानी था ना बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे तो घबराहट होने लग गई थी देख के। पूरी रात बारिश हुई है, इतनी तूफ़ानी बारिश ना मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत टाइम के बाद अपनी ज़िंदगी में देखी है। मतलब पूरी रात मुसलसल बारिश। एक तरह से ये बोलो कि 3 दिन से ही हो रही थी मुसलसल बारिश ना, लेकिन ये था कि बीच में दिन में कहीं रुक गई और फिर से होना शुरू हो गई ना, तो इस तरीके से था। लेकिन ये तो पूरी रात बारिश हुई थी, सुबह कोई 4 साढ़े 4 बजे जाके बारिश जो है ना वो रुकी है। और पूरी रात ऐसा ही था कि हम जो है ना पानी निकालते ही रहे थे। और घर में ऐसा है ना कि बाहर गैराज से पानी सीधा अंदर की तरफ जाता है, यहाँ से जो पानी है ना वो अंदर की तरफ जाता है। अब यहीं पर हम सब सोए हुए थे, सोए क्या बस ये बोलो कि मैं तो पूरी रात ना सो ही नहीं पाई हूँ। बारिश की इतनी तेज़ हवा ना मुझे तो परेशान ही कर देती है। मतलब मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला रहमत की हो, ज़हमत की ना हो। और मुझे ना यकीन करो अपने से ज़्यादा ना वो लोग जो झुग्गियों में बैठे हुए हैं या जिनकी जो छतें हैं वो बहुत ही कच्ची हैं, उनके बारे में सोच सोच के इतना आ रहा था। जब मैंने अपने यहाँ ना ऐसे पानी घर में इतना देखा ना, तो मुझे ये था कि नहीं कोई नहीं, हम तो सर्वाइव कर लेंगे, अल्लाह का शुक्र है कि सुबह उठेंगे मतलब हो जाएगा साफ़। लेकिन उन लोगों के बारे में सोच सोच के ना मुझे बड़ी ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी और मैं पूरी रात ये बोलो कि दुआएं ही करती रही हूँ। जैसे ही सुबह हुई है ना तो बस फ़ौरन से हम दोनों उठ गए। सलीम साहब ऐसे ही पूरी रात ना एक तरह से वाइपर लगाते रहे हैं कि पानी शानी जो है ना बाहर निकल जाए। 100 तरह के आपको पता मसले मसाइल हो जाते हैं। इधर ही हम सोए हुए थे चारपाई पे, बच्चे भी सब। तो फिर जैसे सुबह हुई बच्चों को उठा के हमने अंदर भेज दिया है और मैं और सलीम साहब लग गए हैं अपने यहाँ पर काम में। मैंने कहा कि साथ साथ अब सफाई भी कर लेते हैं, पानी तो निकालना ही है तो क्लीनिंग होने वाली है, तो ये भी मैं कर लेती हूँ। तो चारपाइयाँ वगैरह उठा दी और यहाँ से जो है ना मैंने कहा गैराज और पूरा जो अंदर का हॉल है ना वो मैं धुल लेती हूँ और अंदर कमरे से जो ना झाड़ू लग जाएगी। तो चारपाइयाँ उठा के हमने उधर की साइड पे लगा दी थी जैसे कि लगाते हैं। और फिर पूरा घर हमने ना इसी तरीके से साफ़ किया, पानी निकाला है 2-2 3-3 दफ़ा करके। पहले पानी निकाल लिया, फिर जो है ना धोया और उसका पानी निकला है। मतलब मैं कहूँगी कि फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि उतना ज़्यादा मसला मसाइल नहीं। वो ऊपर मम्टी वगैरह हमारी बन जाएगी ना, अब इंशाल्लाह बन जानी है। हम बस लगे हुए हैं इस काम में कि चलो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही हम कुछ कर लें, इंशाल्लाह कर लेंगे। अपने लिए मुझे फिर भी उतना नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच सोच के हो रहा था। जैसे कि मैंने पहले बोला है कि जो लोग ऐसे कच्चे घरों में और मतलब बहुत ज़्यादा, बस अल्लाह ताला से ना आप हमेशा यही दुआ किया करो कि अल्लाह ताला हमें दे ज़रूर, लेकिन वो सुकून वाला हो, हम उसे अच्छे तरीके से हटा सके वर्ता सके, वो हमारे लिए सुकून भरा हो। कभी भी ये ना बोले कि बहुत ज़्यादा दे, बस ये दे, इतना दे कि हम उसे बर्दाश्त कर सकें और सुकून के साथ इस्तेमाल कर सकें, वो हमारे लिए सुकून भरा हो। खैर घर हमने फिर ऐसे ही साफ़ कर लिया था दोनों ने मिलके। ये जो मैंने शूट किया है ना ये बहुत ही कम शूट कर पाई हूँ मैं। बच्चों को हमने सोने के लिए इधर अंदर रूम में भेज दिया था, तो फिर जैसे हमने बाहर पूरी क्लीनिंग कर ली ना, मैं फिर फ्रेश हो गई थी। फिर मैंने बच्चों को जाके उठाया है, अब वो तीनों बारी बारी फ्रेश होंगे। और बच्चों की तबीयत अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक बेहतर थी। इस रात जो है ना बच्चे बड़े अल्लाह का शुक्र है आराम से सोए थे सुकून से, वरना 2 दिन से ना बुखार इतना ज़्यादा था, ज़यान को इतनी ज़्यादा खांसी हो रही थी साथ में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि बच्चों की तबीयत अब सही है। इसी वजह से कल व्लॉग भी नहीं आ पाया था। आप समझ सकते हो, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको अपनी कंडीशन बताई थी, मैं ना मेंटली तौर पे ऐसे हिली हुई थी। मतलब मुझे सुकून है ही नहीं था। और किसी भी माँ-बाप के साथ ऐसी ही सिचुएशन होती है जब उसका बच्चा ऐसे बीमार हो। अल्लाह ताला ना बच्चों को हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती दे। माँ-बाप अपना जो दुःख होता है ना वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन औलाद का जो नहीं कर पाते हैं। हालाँकि सिर्फ़ हानिया को फ़ीवर था और हानिया देखो 2-3 दिन में इतनी कमज़ोर हो गई है ना, इसको फ़ीवर हुआ है तो बड़ी मैंने इसकी टेंशन ली है। और काफ़ी मेरी बहनों के कमेंट आ रहे थे हानिया के बारे में, बहुत ज़्यादा दुआएँ भी कर रही थी। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बहनों, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। बाकी अपने और हानिया के बाल हमेशा मैं इधर ही आके कंघी करती हूँ, इधर सहन में खड़े होके, कि अगर बाल गिरे ना तो इधर ही गिरे, क्योंकि अंदर अगर बाल वाल गिर जाए ना फिर खाना वाना बनना होता है तो फिर वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं अगर बाल आ जाए ना। तो इसलिए ज़्यादातर मैं यही करती हूँ कि अपने और हानिया के बाल ना स्पेशली इधर ही आके कंघी कर लेती हूँ।
और हाँ जी, हानिया के बालों के लिए भी सच आपने कमेंट किए थे कि आप इसके बाल सही करें, इस पे जो है ना कोई केयर शेयर करें। तो हानिया के बाल मैंने केयर कर के इतने अच्छे किए हैं, अभी इससे भी मज़ीद अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसके ना बाल बिल्कुल कर्ली जिसे बोलते हैं ना, घुंघराले बाल थे, और साथ में जो है ना बहुत ही थिन बाल जिसे बोलते हैं ना वो था, हल्के बाल थे इसके। अब तो काफ़ी मैंने केयर करके अल्लाह का शुक्र है इसके बाल काफ़ी हद तक बेहतर कर दिए हैं। और बाकी आप कह रहे थे कि बैंड इसको लगाया करें, नहीं लगाती है वो बैंड, कहती है मम्मा मेरे सर में दर्द होती है। हाँ, आगे से इसके बाल मैं बिल्कुल पिनअप कर देती हूँ, ये जो बेबी कट बाल हुए हैं ना ये मैं अच्छे से पिनअप कर देती हूँ। अब तो ये ज़रा थोड़े से बड़े हो गए और मैं कह रही थी हानिया बस ये बड़े हो जाए ना, इसके बाद कभी भी तुमने आगे से कट नहीं करवाने हैं। बड़ा इसे ना शौक चढ़ा हुआ था पिछले दिनों में। बेसिकली उधर अम्मी के घर हम गए ना, तो अम्मी के सामने वाली बाजी हैं वो पार्लर वाली हैं, उनकी भी बेटी हानिया जितनी है उसके बाल ऐसे कटे हुए थे और हानिया को पहले से शौक था। फिर जब उधर अम्मी के घर पे गए ना तो ये मुझे बार बार कहने लगी मम्मा कटवाने दो कटवाने दो। और आपको पता है ज़्यादातर बच्चे जो ना नानो घर जाके अपनी ज़िद पूरी करवाते हैं, उन्हें पता होता है यहाँ पर मम्मा इतना कुछ कहेंगी नहीं, पास नानो बैठी हुई हैं तो वो बस हामी भर ही देंगी। और वही बात हुई, अम्मी कहती कि चलो उसे शौक है करवाने दे, तो वही उसने कटवाए हैं। कभी कभी ऐसे आगे से खोल लेती है, वरना ज़्यादातर तो मैं ऐसे पिनअप ही कर देती हूँ। खैर बच्चों को फ्रेश करवा दिया था और उसके बाद हम निकल आए हैं नाश्ता लेने के लिए। हाँ जी, क्या खाओगे? हवा पूरी। क्या खाओगे? अच्छा, तबीयत कैसी है अब? ठीक है, ठीक है। अब गला दोबारा नहीं ख़राब करना गंदी चीज़ें खा के, ठीक है? बाहर से सारी चीज़ें खा लो, कोई भी चीज़ नहीं लेनी। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आज 2 से 3 दिन बाद हानिया और ज़यान ने अच्छे से कुछ खाना पीना था, तो उन्हीं से हमने पूछ लिया। एक तो ना मौसम भी ज़रा अच्छा था और नाश्ता बाहर से आना ही आना था, क्योंकि मैंने ना 1-2 दिन पहले वो जो आलू और चिकन का सालन बनाया ना, जो पिछले व्लॉग में भी आपने देखा होगा, तो वही चल रहा था 2 दिन से, क्योंकि खाना ना कोई अच्छे से खा ही नहीं रहा था। एक तरह से ये बोल लो कि नज़र हुई थी मेरे घर में। अक्सर मेरी बहनें कहती हैं, कल भी मुझे कमेंट किया था मेरी प्यारी बहनों ने कि आप सूरह बकरा लगाएँ घर में, तिलावत करें, बच्चों को भी जो है ना उसकी तिलावत सुनाएँ। तो मैं ये करती हूँ, लाज़मी करती हूँ। आपने मेरे व्लॉग्स पुराने देखे हैं ना, तो मैं हर व्लॉग में कुछ ना कुछ बता ही रही होती हूँ। इस टाइम पे ना हमारी जो एलईडी है ना वो मतलब उसका सॉफ्टवेयर ख़राब हुआ है, वरना तो मैं एलईडी पे लगा के ना ऊँची आवाज़ में सूरह बकरा, सूरह रहमान तो वो लाज़मी इनको सुनवाती थी और ख़ुद भी सुनती थी। इतनी ज़्यादा पॉज़िटिविटी आ जाती है। अब मैं फ़ोन पे लगा देती हूँ और इनकी तबीयत ख़राब रही है ना, तो 2-3 दिन मैं लगातार जो है ना तिलावत भी करती रही हूँ और बड़ी ज़्यादा ना मैंने स्ट्रेस ली है कि बस अल्लाह ताला बच्चे सही हो जाएँ। और आज इनको हमने जब पूछा कि हाँ जी भी नाश्ता क्या करोगे, तो फिर बच्चों ने खुद ही बोल दिया, ज़यान साहब ने स्पेशली, कि भी मैं हलवा पूरी खाऊँगा। तो मैंने कहा कि चलो भई, सलीम ने कहा कि फ़ौरन से चलते हैं, फ़ौरन लेकर आते हैं। बच्चे आज जो है ना अच्छे से नाश्ता करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। तो हलवा पूरी ले आए थे। मेरा सजील नहीं खाता है हलवा पूरी, तो उसके लिए ले आए थे हम नान, और आलू चिकन का सालन अभी भी पड़ा हुआ था। देखो इतना सा सालन बना था, लेकिन वो अभी भी पड़ा था, क्योंकि सही से किसी ने खाना ही नहीं खाया था। बात वही है कि जब आपकी ज़िंदगी में सुकून होता है ना, आप इत्मीनान से होते हो, तभी आपसे कोई भी चीज़ अच्छे से खाए पिए जाती है। आपका सेहतमंद होना सबसे ज़रूरी चीज़ है। अल्लाह ताला से आप कुछ भी मांगो ना, सबसे पहले अपनी सेहत मांगो कि अल्लाह ताला मुझे सेहत देना, मुझे सेहतयाबी देना, कि मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से देख सकूँ, इनको एंजॉय कर सकूँ। तो अल्लाह ताला से सबसे पहले अपनी सेहत मांगा करें। कुछ भी मांगने से पहले अपनी सेहत मांगे, तंदुरुस्ती मांगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। सेहत तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर अभी सब बैठे नाश्ता कर रहे थे, इतना सुकून मिल रहा था और मैं आज बिल्कुल स्ट्रेस फ्री थी। हाँ, बारिश की वजह से वो ज़रा थोड़ा-सा हुआ था कि बहुत ज़्यादा हमें जो है ना पानी-शानी निकालना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है। हम तो फिर भी, मैं अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र अदा कर रही हूँ कि इतना ज़्यादा मसले मसाइल नहीं, बस अल्लाह ताला जो बहुत ज़्यादा मुश्किलों में ना उनके लिए आसानियाँ करे, उनकी मुश्किलें जो है ना वो ख़त्म करें, उनको सारी परेशानियाँ, तकलीफ़ें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़, रील्स वगैरह देख रही थी ना, तो मुझे बड़ी ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी। बस अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे और बारिश वगैरह कुछ भी हो तो वो अपनी रहमत का हो। खैर नाश्ता हमने कर लिया था और उसके साथ ही मैंने चाय रख दी थी पकने के लिए। मौसम भी आज अच्छा हो रहा था ना, तो सलीम ने कहा कि फ़रा चाय बनाओ, और वैसे भी हलवा पूरी के साथ ना चाय अच्छी लगती है, मतलब गिलास भी पी लेनी चाहिए। तो मैंने चाय बना ली और मैंने ज़रा कड़क चाय बनाई थी, और सलीम साहब को ना मैंने ऊपर से मलाई डाल के दे दी थी। उन्हें ना कड़क चाय इतनी पसंद नहीं है, तो फिर उनके लिए मैंने जो है ना डाली थी थोड़ी सी ऊपर से मलाई।
कि ज़रा अच्छे से हो जाएगी। और यहाँ पर अभी हम चाय पीने बैठ गए हैं। और मैं आपको बता दूँ, हम खाने पीने के लिए जो है राइट हैंड ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं फ्रंट कैमरा से शूट करती हूँ ना इसलिए, क्योंकि जब भी मैं खाते हुए ऐसे वीडियोज़ डालती हूँ ना, फिर आपके अक्सर कॉमेंट आ जाते हैं 1-2 जने के। हालाँकि मैंने बताया हुआ है, लेकिन मेरे प्यारे-प्यारे नए-नए बहन भाई जुड़ते रहते हैं ना मेरे साथ, इसलिए। तो यहाँ पर मैं और सलीम साहब कुछ ना कुछ बातें भी कर रहे थे और साथ-साथ अपनी चाय भी पी रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह से ये क्वालिटी टाइम है। आज सलीम साहब ने थोड़ा-सा ना फिर लेट ही जाना था। वो कह रहे थे कि चलो बारिश भी हुई है और मैं आज ना आराम से 10 बजे तक चला जाऊँगा। तो फिर इसलिए ना हमने घर के सारे काम भी कंप्लीट कर लिए मिल के। फिर आराम से नाश्ता ला कर ना तो सब ने बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह से नाश्ता किया। ये वाला क्वालिटी टाइम हम संडे को ज़्यादातर स्पेंड करते हैं, लेकिन इस संडे जो है ना ऐसा हो ही नहीं पाया था अच्छे से कुछ भी मैनेजमेंट ना, तो वही जो है ना हमने फिर आज किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। बड़ा ही अच्छा लगा, सुकून मिला। खैर नाश्ता वाश्ता करने के बाद फ़ौरन से उठ के लग गई थी मैं ये बर्तन धोने के लिए। ये सिर्फ नाश्ते के बर्तन हैं। रात को मैं पूरा अपना किचन साफ़ करके सोती थी, तो सुबह बाकी की तो क्लीनिंग हो गई थी, किचन पूरा साफ़ था। अभी नाश्ता बना है तो ये बस उसी के बर्तन हैं। कढ़ाई में सालन था आलू चिकन का, जो उस दिन मैंने बनाया था ना, तो वही सालन थोड़ा-सा जो था मैंने इसी कढ़ाई में रखा हुआ था फ्रिज में ना। मैं आजकल ओवन तो इस्तेमाल करती नहीं हूँ, तो इस तरीके से ना फिर मैं ऐसे कढ़ाई वगैरह में ना सालन ज़्यादातर रख देती हूँ। हालाँकि ये चीज़ सलीम को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वो मुझे ना बोल देंगे कि नहीं फ़रा ऐसे ना रखा करो कढ़ाई वगैरह में, लेकिन मैं फिर भी रख देती हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि फ्राई पैन वगैरह सॉस पैन में डाल के रख दिया, कि मुझे ये होता है कि इसी में निकाल के ना फिर गर्म हो जाता है। डब्बे में नहीं निकाल के रखती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं लगे हाथों ना बर्तन भी सारे धो दूँगी, तभी सैटिस्फैक्शन मिलनी है, एक अलग सा सुकून मिलना है कि ये सारे घर के काम जो है ना कंप्लीट करके ना फिर 1-2 घंटे आराम से बैठ भी जाओ ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर ये काम थोड़े से भी पड़े रहे ना, लाइक अगर बर्तन सिंक में पड़े हुए हैं, तो सुकून आना ही नहीं, बिल्कुल नहीं सुकून मिलना होता। अच्छा, बर्तन धोने के बाद ना सिंक हर बार लाज़मी धोया करें, और ये जो साबुन वाला डब्बा होता है इसको भी धोकर। आजकल ना मेरा वो स्पंज ख़राब हुआ है, तो मेरे पास ना नेट का एक पीस पड़ा था, वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे भी ना अच्छे धुल जाते हैं बर्तन, लेकिन फिर भी स्पंज ही लेकर आऊँगी मैं बर्तन धोने वाला। घर का काफ़ी सामान जो है ना आने वाला है, किचन का स्पेशली, तो जाना है मुझे, लेकिन बस बच्चों की वजह से निकला ही नहीं जा रहा था। एक तो बारिशें हो रही थी। अब इस टाइम पे ना धूप काफ़ी अच्छी खासी निकल आई थी। सुबह ही ना पता चल गया था कि आज जो है ना निकलेगा सूरज वगैरह, इसलिए ना हमने फिर ये सारे काम कर लिए, वरना आज भी अगर बारिश वाला मौसम होता तो फिर भी ये इतने काम नहीं हो पाने थे। अल्लाह का शुक्र है ज़रा थोड़ा मौसम बेहतर हुआ। खैर शेल्फ़ और सिंक मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, किचन पूरा साफ़ हो गया है, और ये कपड़ा धोकर ना मैं वापस से इधर बिछा देती हूँ। ये मैं इसलिए करती हूँ कि ना बर्तन धोते हुए अपने कपड़े नहीं एक तो गंदे होते हैं, और दूसरा जो है ना नीचे पानी नहीं फिर टपकता है, तो किचन का फ़र्श भी फिर गंदा नहीं होता है। अच्छा, जैसे ही मैं बर्तन वर्तन धो के ज़रा फ्री हुई, थोड़ी देर बैठी हूँ, तो बच्चों ने मुझे आवाज़ें लगा दी, मम्मा बारिश आ गई, बारिश आ गई, और एकदम से बारिश आई है। अभी धूप निकली हुई थी और एकदम से मौसम जो है ना बारिश वाला हुआ, और फ़ौरन से कनियाँ गिरने लगी। मैंने ये कपड़े धोकर डाले हुए थे छत पे। सुबह घर के कामों को करते हुए ना मैंने ये कपड़े भी धो लिए थे, और धूप निकली हुई थी, तो मैंने कहा ये भी मैं फ़ायदा उठा लूँ फटाफट से, क्योंकि 3-4 दिन से सोच रही हूँ मशीन लगाने का, लेकिन नहीं लग पा रही थी। कपड़े काफ़ी हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये बस 2-2 3-3 जोड़ी ना, जितने मेरे से आराम से हाथ से धुल पाए ना, मैंने धो के डाल दिए थे। ये भी इनमें से ना पानी काफ़ी हद तक निचड़ गया, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा चल रहा है ना कि चाहे ड्रायर करके कपड़े डालो ना, तब भी अच्छे से वो सूख नहीं पा रहे हैं। खैर धूप की वजह से ना कपड़े काफ़ी हद तक सूख गए थे, थोड़े बहुत ही रह गए थे, तो फिर लाकर ना इधर मैंने बेड पे फैला दिए हैं। ऊपर से मैंने पंखा चला दिया था कि जो थोड़े बहुत रह गए हैं ना, तो वो भी सूख जाएंगे। खैर जी, ये ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।